ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, इष्ट देवता। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए हैं कि हम अपने इष्ट देवता का पता कैसे लगाएं? हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? तो ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से आज बताऊंगी, जिसे आप खुद अपनी कुंडली पे से अपने इष्ट देवता का पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में जब भी परेशानी आती है तो हम भगवान जी को याद करते हैं। इन परेशानियों और कठिनाइयों के चलते हम ग्रह शांति के उपायों के रूप में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा, मंत्र, जप सब एक साथ करते जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर पाते। जैसे एक कहावत है, एक साधई सब सदई, सब साधई सब जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जमीन में से पानी निकालना है तो मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर मैं एक ही जगह पर बहुत डीप गड्ढा खोदूंगी तो पानी निकलने की संभावना वहां से बढ़ जाएगी। अगर मैं 10-12 छोटे छोटे गड्ढे खोदूंगी तो मुझे वहां से पानी कभी भी नहीं निकलेगा। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के इष्ट देवी ये देवता निश्चित होते हैं। अगर हमें अपने इष्ट देवता के बारे में सही ज्ञात हो तो हम कुंडली में कितने भी प्रतिकूल ग्रह हो आसानी से उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इष्ट देव की पूजा या मंत्र का जप करना चमत्कारिक फल देने के साथ हमें संकटों से भी रक्षा करता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में आपकी सहायता करता है। आपको नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना शुरू करनी चाहिए। फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें लाइफ में आसान हो जाती है। आपके जीवन को एक मजबूती मिल जाती है, एक सपोर्ट मिल जाता है। आपके भाग्य को भी एक सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आपको कुछ बुराई या विकट परिस्थिति आई, आप आंख बंद करके अपने इष्ट के साथ कनेक्ट हो गए तो आपको जरूर उसमें से मार्गदर्शन और रास्ता दिलाते हैं आपके इष्ट। देखिए, अब हम कुंडली पे से कैसे अपने इष्ट पता करें। तो कुंडली में आप ये कुंडली जब भी आपकी खोलेंगे तो उसमें 12 खाने होते हैं। मैंने हर खाने को एक नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 12 खाने बोलते हैं, इसको 12 हाउसेस बोलते हैं, 12 घर हैं, 12 भाव हैं। अब ये 12 भावों में से आपको ये ढूंढना है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुंडली में अगर गुरु ग्रह यहाँ पे 90 खाने में बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है कि 90 खाने से 5 घर आगे बढ़ना है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसकी फोटो निकाल सकते हैं। भाव से फिफ्थ राशि यानी 90 भाव से हम 5 घर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 9 से हमें 10 11 12 1 ऐसे आगे बढ़ना है। तो वहां पर मेष राशि है जिनके स्वामी मंगल है, तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी का ओम हनुमते नमः मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर आप नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भी मंगल ग्रह के लिए फायदेमंद है। सुब्रमण्यम, कार्तिकेय भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ से आप 5 खाने आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें 2 नंबर की राशि आती है वृषभ राशि, जिनके स्वामी शुक्र है। तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती, महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। आपको मंत्र करना है तो आप ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र पढ़िए। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है, 11वें भाव में है, तो 5 राशि आगे, 5 घर आगे, 1 2 3 4 5 यानी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, जिनके स्वामी बुध है। तो आप गणेश जी की आराधना करिए। गणपति बाप्पा मोरिया, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करिए। आप संकट नाशन गणपति स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है, 12वें भाव में है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो वहां से 1 2 3 4 5 घर आगे बढ़ेंगे तो चौथी राशि यानी
कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्र है, तो आपको शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी के माथे पर चंद्रमा विराजमान है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह 1 नंबर पर यहाँ पर है, तो यहाँ से आप 5 घर आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके यहाँ पर सिंह राशि आती है जिनके स्वामी सूर्य है। तो आप सूर्य स्वयं ही भगवान है, सूर्य देव। हम उनको जल चढ़ा के, उनको अर्घ चढ़ा के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। आप राम जी की भी पूजा कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। अगर गुरु ग्रह यहाँ पर है 2 नंबर पर, तो यहाँ से आप 5 घर आगे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 6 नंबर यानी कन्या राशि जिनके स्वामी बुध है। तो हमने अभी देखा बुध है तो हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करिए, संकट नाशन गणपति स्तोत्र पढ़िए। अगर गुरु ग्रह यहाँ पर है, तो यहाँ से 5 घर आगे बढ़कर 1, 2, 3, 4, 5 तो तुला राशि आती है जिनके स्वामी शुक्र है। तो हमने अभी देखा माँ दुर्गा, माँ पार्वती, महालक्ष्मी की आराधना फायदेमंद होगी। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पढ़िए। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नरवाण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ग्रह कुंडली में 4 नंबर पर है, यहाँ पर है, तो आप यहाँ से 5 घर आगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है जिनके स्वामी मंगल है। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, ओम हनुमते नमः ये मंत्र का जप करिए, आपको फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है, 5 नंबर पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 धनु राशि जिनके स्वामी गुरु है। तो आप यहाँ पर गुरु जी की पूजा करिए। आपके अगर आपके कोई गुरु ना बनाए हो, तो आप अपने गुरु बनाइए। आप गुरु बनाइए और उनसे आप मंत्र लेके गुरु मंत्र किया करिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, आप यहाँ पर विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है, तो यहाँ से 5 खाने आगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी मकर राशि जिनके स्वामी शनि है। आप हनुमान जी की पूरा पूजा करिए, शनि देव की पूजा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। शनि देव के लिए आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा करिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है, सप्तम स्थान में है, तो 1, 2, 3, 4, 5 घर आगे बढ़ेंगे, तो कुंभ राशि जिनके स्वामी शनि है। तो आपको हनुमान जी या शनि देव की पूजा करने से उन प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ पर है 8 नंबर पर, तो आगे बढ़िए 5 घर, 1, 2, 3, 4, 5। तो मीन राशि जिनके स्वामी गुरु हैं, तो आपको अपने गुरुदेव बनाने होंगे। अगर गुरुदेव नहीं बनाए हैं, तो आप विष्णु भगवान जी की भी पूजा करिए, गुरु बनाइए, गुरु मंत्र लीजिए, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। ऐसे आप अपनी कुंडली से इष्ट का पता करके सुबह शाम नियमित रूप से 20-20 मिनट आप उनकी आराधना करेंगे, तो आपको जीवन में बहुत सारा फायदा होगा। आपको मुश्किल में से रास्ता मिलेगा। और हम अपने जन्म का पर्पस, क्योंकि यहाँ पर कुंडली के 12 भाव, यहाँ जन्म से मोक्ष तक का अपना सफर होता है। तो ये इष्ट देव हमें ये सफर कराने में भी सहायता करते हैं। नमस्कार।